दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पाताल लोक। दोस्तों आपने सुना होगा कि चंदा और सूरज पर भी आपत्ति आती रही है। कहा जाता है कि एक पाक दो गहना, राजा मरे या सेना, न जाने कैसी कैसी कहावतें सुनने को मिलती हैं। पुराणों और ग्रंथों में विवरण मिलता है कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और राक्षसों में अमृत के लिए खींचातानी चल रही थी और असुरों का पल्ला भारी था। देवताओं के गुरु बृहस्पति जो अहिंसा और अच्छाई के पुजारी, वहीं शुक्राचार्य असुरों के सर्वश्रेष्ठ विद्याधारी, बल और पराक्रम के योद्धा होने के साथ असुरों के गुरु। वे अमृत को राक्षस और देवता दोनों में बंटवाना चाहते थे, परंतु देवताओं को डर सताने लगा कि असुर अगर अमृत पी गए तो अमर हो जाएंगे तथा स्वर्ग के साथ सारी सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे। इस डर से देवता उस अमृत कलश को अपने पास रखना चाहते थे, परंतु देवताओं की पेश नहीं जा रही थी। उस समय देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और एक सुंदर नारी का रूप धरकर विष्णु भगवान ने देवताओं और राक्षसों में अमृत बंटवाने की बात रखी तो असुर मान गए और एक नारी का विश्वास करके अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। दोस्तों जब कोई कुशल परोसने वाला हो तो किसी वस्तु को कहाँ तक परोसना है वह वहाँ तक वस्तु को समाप्त कर सकता है, परंतु राहु जो असुर था वह इनकी चालाकी समझ गया और देवताओं की कतार में देव स्वरूप बनकर बैठ गया। भगवान विष्णु के द्वारा अमृत को पी लिया गया। इसी बीच यह घटना हुई कि चंद्रदेव ने सूर्य देव से इशारा किया कि यह एक असुर है और अमृत पी चुका है, तो सूर्य देव ने इसका विरोध किया। विष्णु भगवान ने इशारा किया कि इस असुर ने नियम तोड़ा है, तो विष्णु को गुस्सा आया और राहु का सर चक्र सुदर्शन से अलग कर दिया। परंतु होना क्या था कि राहु का सर अलग होकर भी अमर रहा, परंतु उसी समय राहु और केतु ने श्राप दिया कि मैं सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा दूंगा और अमावस्या के दिन सूर्य और पूर्णिमा के दिन चंद्र पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। दोस्तों अब हम आपको इसका वैज्ञानिक तरीका बताते हैं। दोस्तों ज्ञान विज्ञान धर्म संस्थान YouTube चैनल में हम आपको पृथ्वी के अन्य बारे में बताएंगे। दोस्तों पृथ्वी हमारे सूर्य मंडल का एक ग्रह है तथा चंद्रमा पृथ्वी से अलग होकर पृथ्वी का उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। इस भौगोलिक क्रिया के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है। वह इस प्रकार है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी से चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य ग्रहण माना जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो चंद्र ग्रहण माना जाता है। दोस्तों अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों नहीं देखना चाहिए सूर्य व चंद्र ग्रहण। लोक कथाओं के आधार पर भी ग्रहण देखना अशुभ माना जाता है। इसका एक भौगोलिक कारण है, क्योंकि राहु और केतु की संज्ञा कर लोगों ने भ्रम फैलाया जाता है क्योंकि लोग ग्रहण को न देखें, परंतु खगोलीय प्रक्रिया के कारण ग्रहण होता है। इसलिए ग्रहण के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अति वेग व चमक के कारण साधारण आंखों पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना रहता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के कारण जलवायु प्रभावित होती है तथा इसके साथ साथ भूगर्भ में प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण पृथ्वी कांप सकती है। इस प्रक्रिया के कारण मनुष्य डर जाते हैं, परंतु ऐसा होता इसलिए है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा
में रासायनिक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दिशा में होने से समुद्री जल में ज्वार भाटा आ जाते हैं, जिससे बिन मौसम बरसात हो जाती है। पृथ्वी की भूगर्भ में जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। पृथ्वी का आंतरिक भाग तीन भागों में बांटा गया है, जिसे श्याल सीमा और निफे नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की इस स्थिति को हम इस ग्राफ द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी गोल है और हम इसके ऊपर रहते हैं, परंतु भारतीय लोग पहाड़ों पर बसने वाले स्थान को स्वर्ग और मैदानी भागों को पृथ्वीलोक और जो पृथ्वी की दूसरी तरफ रहते हैं उन्हें पाताल लोक कहते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।